बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इन क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 29 एंड 30। कंबाइंड लेक्चर मैंने किया है आपको, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स, यानी इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म्स हमारी जितनी भी हैं उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था दैट वाज अबाउट दी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स, जिसमें हमने लीकेज टेस्ट को स्टडी किया। उसकी दो टाइप्स देखी कि हम किस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीक्स को विच आर प्रेजेंट इन दी पेरेंट्रल्स। हमारी पेरेंट्रल्स में जो लीक्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट एंड बाय यूजिंग द स्पार्क टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट। देन हमने स्टार्ट किया स्टेरिलिटी टेस्ट, और स्टेरिलिटी टेस्ट में हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज स्टेरिलिटी, विच इज बेसिकली द टेस्ट which is used to identify the presence of a viable form of bacteria, fungi or yeast in the substance। ठीक है, स्टेरिलिटी हमने डिफाइन किया मीन्स 100% माइक्रोब्स फ्री। हमने स्टडी करना था इसका प्रिंसिपल, विच इज, बात वही रिपीट करूंगी, वर्डिंग चेंज हो सकती है, बात वही हो रही है जो आपको मैंने लिखवाई हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा हो सकता है, कम कुछ भी नहीं है, और एक्स्ट्रा वही चीज़ें हैं जो आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्रिसाइज करके मैंने यहाँ पर ऐड अप की हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका है, इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन अ मीडियम विच प्रोवाइड अ न्यूट्रिटिव मटेरियल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जो उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसको वाटर प्रोवाइड करे और उसको प्रोवाइड करे एक फेवरेबल टेम्परेचर, द ऑर्गेनिज्म विल ग्रो। जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, एंड द ग्रोथ कैन बी इंडिकेटेड बाय द टर्बिडिटी इन द ओरिजिनली क्लियर सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन पहले क्लियर था अब वो टर्बिड होना शुरू हो जाएगा, गंदला गंदला सा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर चेंज होना, टर्बिडिटी का आना हमें कंफर्म करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग बिकॉज दे आर हैविंग अ न्यूट्रिटिव मटेरियल नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, दे आर हैविंग विद वाटर, हैविंग विद अ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। The sterility test provide the optimum conditions for growth and multiplication of every organism, vegetative spores, healthy or injured, that might be contaminant। कोई भी किसी भी किस्म का ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। मीडिया इज यूज्ड, मीडिया कौन कौन से यूज किए जाते हैं? दो तरह का मीडिया था जो हम यूज कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला मीडिया था फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम विच इज यूज्ड फॉर फंजाई एंड आयरोबिक बैक्टीरिया। फंजाई के लिए और आयरोबिक बैक्टीरिया के लिए इसको हम यूज कर रहे थे। देन सोयाबीन सीजन डाइजेस्ट मीडिया, सोयाबीन सीजन डाइजेस्ट मीडिया। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। तो इस चीज को आप हाईलाइट करेंगे कि सोयाबीन सीजन डाइजेस्ट एंड फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट media, these are two medias which are basically used, and thioglycolate media I think पहले मैं उलट आपको बता गई हूँ। तो सोयाबीन सीजन डाइजेस्ट एंड थायोग्लाइकोलेट, soyabean season digest is used basically for fungi
used for fungi and aerobic bacteria. Fungi and aerobic bacteria. And the other media we use is the fluid thioglycolate. दो मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट एनारोबिक के लिए और सोयाबीन सिजिन डाइजेस्ट फंजाई और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए. एनारोबिक और एरोबिक क्या होते हैं, मेरा ख्याल आप सबको पता होगा. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन दो टाइप्स के बैक्टीरियाज में. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके नोट्स के अंदर मेंशन है, आपके नोट्स के अंदर मेंशन है स्पेशल मीडिया फॉर पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स. स्पेशल मीडियाज फॉर पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स, जिसके अंदर आपके नोट्स में लिखा हुआ है द कॉमनली यूज सोयाबीन सिजिन डाइजेस्ट मीडिया एंड फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट इज टेकन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन इज रिक्वायर्ड to inactivate the penicillin is calculated and added to the sample. पेनिसिलिनेज ऐड करेंगे ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे पेनिसिलिन के अंदर. ठीक है, यानी एक हमने ड्रग ली है, उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक दिया बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंजाइम. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, इसका एंजाइम होगा पेनिसिलिनेज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगा. ठीक है. द इनएक्टिवेशन इज चेक्ड बाय यूजिंग स्टेफिलोकोकस यूरियस एज अ चैलेंज. टिपिकल माइक्रोबियल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड एज अ कंफर्मेशन दैट पेनिसिलिनेज कंसंट्रेशन इज अप्रोप्रिएट. खास माइक्रोबियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी जो बताएगी कि पेनिसिलिनेज की कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट थी, हमारी डोजेज फॉर्म में कंसंट्रेशन ठीक है. ये आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट शॉर्ट सा मेथड लिखा हुआ है. इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, तो इस वजह से ये मैंने आपको लेक्चर में भी नोट डाउन नहीं करवाया था. ठीक है, बताने की चीज ये थी कि पेनिसिलिनेज एंजाइम इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द पेनिसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेनिसिलिन. देन we will study about the steps involved in the sterility testing. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करके स्टेरिलिटी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल साइज. सबसे पहले हम सैंपल के साइज को सिलेक्ट करते हैं कि कितना सैंपल हमने लेना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 2 ml लेना है, 3 ml लेना है, 0.5 ml लेना है, 0.4 माइक्रोन लेना है, कितना ml हमने सैंपल का लेना है. फिर सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज्ड. कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, इसकी सिलेक्शन होगी. मेथड ऑफ टेस्टिंग, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा टेस्ट के लिए. एंड देन ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन. ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन. तो फर्स्ट मेथड हमारा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का, जिसमें हम स्टार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द एडवांटेज, क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है. इट इज अ फिल्टरेबल एक्वस प्रिपरेशन. इसको फिल्टर किया जा सकता है एक्स प्रिपरेशन को. एक्वस मीन हैविंग वाटर. अल्कोहलिक प्रिपरेशंस एंड ऑयली प्रिपरेशंस miscible with water or in aqueous or oily solvent with no antimicrobial growth effect. All steps of this procedure are performed aseptically in class 100 room laminar flow hood. ये आप पढ़ चुके हैं कि aseptic conditions कौन सी होती हैं, उसके अंदर रख के हम इसको परफॉर्म करेंगे LFH के अंदर, laminar flow hood के अंदर. तो यूज इसका क्या है कि ये एक्वस प्रिपरेशंस के लिए, अल्कोहलिक के लिए और ऑयली प्रिपरेशंस के लिए यूज हो सकते हैं. प्रोसीजर इसका क्या है, सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन फिल्टर लेना है. पढ़ चुके हैं हम मेम्ब्रेन फिल्टर को. अब पोरोसिटी उसकी, पोर साइज 0.45 माइक्रोन वाला लेना है. यूसुफ ने एक क्वेश्चन किया था कि
What is the pore size of membrane filter? तो pore size is not specific in membrane filter. It is of different range depending upon the type of bacteria which we are going to be filtered. हम किन बैक्टीरियाज को फिल्टर करना चाह रहे हैं हमें पता होता है उस चीज का, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना पोर साइज का फिल्टर यूज करते हैं. कोई स्पेसिफिक डायमीटर वाला फिल्टर मीडिया हम यूज नहीं करते. हमें पता होता है कि हमारा बैक्टीरिया कौन सी टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्शन करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर या किसी भी फिल्टर के पोर साइज की. तो यहाँ हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो 0.45 माइक्रोन की है पोर साइज की. सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन को बनाएंगे, उसको हम फिल्टर करेंगे. कैसे करेंगे? एन ऑयली और लिक्विड प्रोडक्ट वेयर वॉल्यूम इन अ कंटेनर इज 100 ml और मोर. ठीक है. Filtration of the sample through the membrane filter having a nominal size of 0.45 and the diameter of 47 mm is used. ये नोट्स में मैंने आपको लेक्चर में लिखवाया हुआ है पॉइंट. देन आफ्टर फिल्ट्रेशन द मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड एंड कट इनटू 2 halves. इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, कट द फिल्टर इन द 2 halves. फर्स्ट हाफ इज फॉर बैक्टीरिया एंड द अदर हाफ इज फॉर फंजाई. इसका क्या मतलब है कि हम बैक्टीरिया और फंजाई के लिए यूज कर रहे हैं इसको? मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर यूजिंग different types of media. How we use different media? For bacteria we use a fluid thioglycolate media and for fungi we use soybean season digest media. वही procedure, transfer 100 ml of culture media, incubate at 30 to 35 degree for not less than 7 days. Observe the growth. अब फंजाई के लिए टेम्परेचर हम कम रखेंगे. incubate them at 20 to 25 degree Celsius, not less than 7 days. Observe the growth. Then direct inoculation method. Suitable for the samples of with small volumes. Small volumes के लिए ये suitable होता है. Then वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मीडिया. मीडिया के वॉल्यूम से 10% से ज्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए इसका. सुटेबल मेथड फॉर एक्वस प्रिपरेशन, ऑयली प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम्स. डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया. सुटेबल क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन टू बी एग्जामिन्ड इज ट्रांसफर्ड directly into the appropriate media and incubate for not less than 14 days. Just the difference is of the time duration. In membrane filtration we let the sample for 7 days and in the method of direct inoculation we let them place at not less than 14 days. What would be the result? Observations will be the culture media is examined after, during, दोनों टाइम पर हम उसको एग्जामिन करेंगे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंड ऑफ इंक्यूबेशन. फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी इफ द एविडेंस नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ, द टेस्ट पास. देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रोथ, रीटेस्टिंग इज परफॉर्म्ड. सेम नंबर ऑफ सैंपल, सेम वॉल्यूम, सेम मीडिया इन द ओरिजिनल टेस्ट. इफ नो ग्रोथ अकर द टेस्ट विल पास. देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रोथ, अगर फिर एविडेंस आएगा. आइसोलेट आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आइसोलेट करेंगे उसको, आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को. रीटेस्टिंग करेंगे विद द ट्वाइस द सैंपल. पहले जितना हमने सैंपल लिया उससे ट्वाइस ऑफ द सैंपल लेंगे, रीटेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. अगर कोई ग्रोथ ना आए तब हम टेस्ट को पास कर देंगे. क्लियर हो गया? इसके अलावा हमारा जो रिजल्ट था अबाउट दी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन विच वॉज वेरी इजी, जिसके अंदर हमने देखा फ्लूइड ए वाला जो हमारा है it has 1 gram peptic digest dissolved in 1 liter water and fluid B has 1 ml of polysorbate 80 added to fluid A. The various type of filters are used. filters के नाम आपको पहले भी लिखवाए हुए हैं, वो नाम आपने मेंशन करने हैं.
ये यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने कि फ्लूइड ए और बी के अंदर हमने क्या क्या मटेरियल ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं, आप कोशिश करें इन रिजल्ट्स को लिखें डायरेक्ट इनोकुलेशन में। रीज़न क्या है कि यहाँ पर क्लियर मेंशन है रिजल्ट, ठीक है। जब आप वहाँ पर करते हैं आपको कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से हमने टेस्टिंग करनी है, किस तरह से रीटेस्टिंग करनी है, ठीक है। देन पायरोजन टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पायरोजन? इट इज बेसिकली पायरो मीन फायर एंड जेन मीन बिगनिंग, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फीवर प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डेथ, fever producing metabolic byproducts of the microbial growth and death. Bacterial pyrogens are called endotoxins. अगर यही pyrogens बैक्टीरिया में होंगे तो they are called endotoxins and they are gram negative bacteria produce more potent endotoxins than gram positive and fungi. क्लियर हो गया? बैक्टीरियल pyrogens होंगे अगर तो वो क्या कहलाएंगे हमारे एंडोटॉक्सिन्स। बेसिकली ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस मोर पोटेंट एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स आर हीट स्टेबल लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द सेल बैक्टीरिया फिल्ट्रेट्स। देन इसके बाद मेथड अगर हम इसका देखें कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं पायरोजन टेस्ट को, तो इसके लिए हम सबसे पहले डिजोल्व द सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड। सबसे पहले हमने जो सब्सटेंस को एग्जामिन करना है उसको हमने डिजोल्व करना है और डाइल्यूट करना है विद द पायरोजन फ्री सेलाइन सोल्यूशन, विद द पायरोजन फ्री सेलाइन सोल्यूशन। With the pyrogen-free saline solution, warm the liquid being examined at 38.5 degree Celsius. Warm करना है उसको हमने। The volume of injection is not less than 0.5 ml per kg and not more than 10 ml per kg of body weight. Withhold the water during the test. Clinical thermometer is inserted into the rectum of the rabbit to record the temperature. Two normal readings of rectal temperature should be given prior to the test injections at an interval of an hour, and its mean is calculated. This will be the initial temperature. ठीक हो गया? ये प्रोसीजर के स्टेप्स हैं। इससे पहले हमने जो नोट्स के अंदर लिखा है वो टेस्ट एनिमल के सिलेक्शन के बारे में हमने लिखा था कि एनिमल्स को हमने जो सिलेक्शन करनी है वो आपको मैं भी रिवाइज करवाती हूँ। ये मेथड हम पढ़ रहे हैं कि क्या मेथड है। सबसे पहले डिसॉल्व करना है सब्सटेंस को, डाइल्यूट करना है पायरोजन के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 38.5 डिग्री सेल्सियस तक। वॉल्यूम जो है वो नॉट लेस देन 0.5 और नॉट मोर देन 10 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। वाटर रखना है ड्यूरिंग टेस्ट। क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है रेक्टम ऑफ द रैबिट में। देन 2 normal readings of rectal temperature are taken at interval of an hour and mean is calculated, which will be the initial temperature. The solution under test is injected into the air vein. एयर वेन के अंदर हमने सोल्यूशन को इंजेक्ट करना है, जिसके बाद क्या होगा, रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर का आफ्टर 30 मिनट्स इंटरवल फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के वक्फे में हमने 30 मिनट के बाद टेम्परेचर को चेक करना है। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एंड दिस इज टेकन एज रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ रैबिट्स हैं 3। अब रिजल्ट में अब आपको बता रहे हैं किस तरह से है। इंडिविजुअल टेम्परेचर राइज 0.6 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज इन ग्रुप for 1.4 डिग्री सेल्सियस, टेस्ट विल पास। इफ नॉट अबव 3 + 8 यानी if not above
8 rabbit passes the test, 0.6 degrees Celsius rise in temperature and then 3.7 degree rise in temperature if they are taken in group. If above test not pass, perform the test again. If the test not pass, the sample is said to be pyrogenic or go there the sources of contamination of pyrogens. बात समझ आ गई है? आप इसमें लिखने, पैरा में लिखने जैसे आपको लिखवाया है, एक ही चीज़ है, जो आपको लिखवाया है उसे भी रीड आउट कर देती हूँ. इफ़ द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल रैबिट इज लेस देन 0.6, पहली बात हमारी ये वाली, इफ द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल रैबिट इज 0.6 एंड इफ सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ 3 रैबिट्स यानी ग्रुप ऑफ रैबिट्स इज 1.4, द प्रिपरेशन इज passing the test. If the response of the 0.6 degree Celsius individually and if some responses of 3 rabbits or more up to 8, then they will pass the test. If more than 3 and 8 rabbits show individual response of 0.6 and if more than 8 rabbits are not more than 3.7, the preparation passes the test. वही चीज़ के 0.6 से कम ना हो, 3.7 से ज़्यादा ना हो. एडवांटेजेस आपको बताई हैं. टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया. पायरोजेंस की वाइड रेंज को, डिफरेंट टाइप्स की रेंज को ये आइडेंटिफाई कर सकता है. डिसएडवांटेज है इसका कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. क्या है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. अभी तक यहाँ आपके लिखने की कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आई, मेरा जहाँ तक ख्याल है, सिवाय इसके कि आप एक बार रिजल्ट्स को टैली कर लें. कि आप, अगर आपको लेक्चर वाले रिजल्ट्स याद हो रहे हैं आप वो लिख लें, ये याद हो रहे हैं ये लिख लें. एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग हो गया आई थिंक, जीरो रिस्पॉन्स का, विच इज बेसिकली इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर इज नेगेटिव देन इट इज अ जीरो रिस्पॉन्स. If the difference between the maximum temperature and the initial temperature is negative, then it will be a zero response. Okay. The next one is the LAL test. LAL test, Limulus abimoside lysate, for gram-negative bacteria, for endotoxins. For gram-negative bacteria and for endotoxins. In this method, the test solution is combined with the cell lysate from the amoebocyte. Cell lysate from the amoebocyte of horseshoe crab. Horseshoe crab हमारे पास क्या है? ये नाम है एक इंसेक्ट का जो ये हमारे पास मौजूद है. इस तरह का इंसेक्ट होता है ये. इसके सेल से हम रिमूव कर लेते हैं जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है. एनी एंडोटॉक्सिन दैट माइट बी प्रेजेंट विल बी कोएगुलेटेड विद द प्रोटीन फ्रैक्शन ऑफ अमीबोसाइट. अगर हमारी ड्रग में कोई भी किसी किस्म का भी एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है तो वो कोएगुलेट कर जाता है इस अमीबोसाइट की फ्रैक्शन के साथ. एंड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जेल. This considered to be simple, rapid and great sensitive for rabbit test. रैबिट टेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है ये, ठीक है. और इसकी सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ EU यूनिट. द सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन द EU यूनिट. Expressed in EU. The sensitivity is expressed in EU. Then इसके बाद
प्रिंसिपल अगर हम इसके देखें तो हमने प्रिंसिपल में देखा था इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ जेल इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड लाइसेट सोल्यूशन। जेल फॉर्मेशन हो जाएगी जब बैक्टीरियल सोल्यूशन और हमारा लाइसेट सोल्यूशन मौजूद होगा। द लाइसेट कॉन्सिस्ट ऑफ प्री क्लॉटिंग एंजाइम। जो लाइसेट है उसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं और कोएगुलेशन होती है जो कि कोएगुलेशन कॉज करती है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। अगर एंडोटॉक्सिन्स होंगे तो ये एंजाइम रिएक्ट करेंगे, अगर एंडोटॉक्सिन्स नहीं होंगे तो ये प्री परकुलेटिंग एंजाइम जो हैं ये क्लॉटिंग एंजाइम और कोएगुलेटिंग प्रोटीन जो हैं ये एक्ट नहीं करेंगी। बेसिकली द एंडोटॉक्सिन्स रिएक्ट विद लाइसेट एंड फॉर्म द इनसॉल्युबल जेल इफ एंडोटॉक्सिन इज प्रेजेंट। अगर नहीं प्रेजेंट तो कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। टाइप्स हमने किस तरह की देखी थी इसके टेस्ट में? सबसे पहला हमने देखा था जेल क्लॉट टेस्ट, फिर टर्बी डाइमेट्रिक टेस्ट, काइनेटिक क्रोमोजेनिक टेस्ट। ये हमने टेस्ट इसके देखे थे कुछ, जेल क्लॉट, टर्बी डाइमेट्रिक एंड काइनेटिक क्रोमोजेनिक टेस्ट। तो इनको अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को हम एंड अप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पोर्शन होगा जिसमें हमने डेफिनेशंस लिखी थी क्वालिटी की, क्वालिटी कंट्रोल की, डिफरेंस लिखा था क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का, सोर्सेज लिखे थे डिफरेंट, देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स लिखे थे, प्रैक्टिस लिखी थी। ये सारा हम डिस्कस करेंगे, बट ये मेरी कोशिश है कि ये वाला जो पोर्शन है हम डिस्कस करें आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ये जस्ट थ्योरी है, आपको रीड करके बतानी है। हमारा अब जो पीछे रहता है चैप्टर, जो हमारा पोर्शन रह गया है, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन विच वी विल स्टार्ट इन आवर लेक्चर डे आफ्टर टुमारो, डॉक्यूमेंटेशन का। और पीछे से हमारा जो अब चैप्टर रहता है अब हम उनकी तरफ आएंगे, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल आपका अब कंप्लीट हो जाएगा और पीछे चैप्टर्स में हमारे पास अब स्टार्ट होगा कंप्रेशन से। हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन से, टैबलेट कंप्रेशन था उसको स्टार्ट करेंगे, साथ ही हम टैबलेट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते जाएंगे। अब ये जो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगी आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, वो हमारा पहले पढ़ी हुई सारी चीजें हैं, सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। वर्ड बाय वर्ड कुछ नहीं लिखूंगी, जस्ट हेडिंग्स लिखूंगी और बीच में आपको समझाऊंगी चीजें, ठीक है। तो आप अपने जो नोट्स हैं जो मैंने आपके बनवाए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है शीट्स आपकी मैंने बनवाई थी प्रॉपर, सॉलिड्स के लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए, ठीक है, और लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए, इन सब के इंट्रोडक्शन के सेपरेट पोर्शंस आपसे मैंने बनवाए थे। तो आप वो अपने पास रखेंगे। आपको मैं पहले बता दूंगी कि आपको आज मैं ये पढ़ाऊंगी ताकि नेक्स्ट डे आपके पास वो चीजें मौजूद हो। ठीक हो गया। टेस्ट जो है आपका पहले मैंने आई थिंक अनाउंस किया है या शायद नहीं किया, तो टेस्ट आपका मेरा ख्याल से इवेपोरेशन का हो गया था। पेरेंट्रल्स में आपको मैंने शायद टेस्ट दिया था, पेरेंट्रल्स में नहीं, आपका टेस्ट रखा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स का, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स का। ये एक पोर्शन का टेस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन का टेस्ट हो जाएगा, और ये टेस्ट मैं आपका ले रही हूँ थर्सडे वाले दिन ले लूंगी, ठीक है। छोटा सा टेस्ट होगा, इजी से टेस्ट होगा, आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपने उसको सॉल्व कर लेनी है। कल आई थिंक थर्सडे ही है, तो कल आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। सॉरी, आज ही थर्सडे है, तो आज नहीं, आपका फिर वही जो मैंने पहले अनाउंस किया है आपका टेस्ट सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को 3 o'clock ही लूंगी आपका टेस्ट में, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नोट नहीं किया, कुछ बच्चे जो एब्सेंट थे, वो अपने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें क्वालिटी कंट्रोल वाले को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।